वेलकम एवरीवन। आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 11th के फिज़िक्स का चैप्टर 3, जो कि आपके पास होने वाला है वेक्टर्स का चैप्टर। वेक्टर्स के चैप्टर में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक क्वेश्चन बनता है कि वेक्टर क्या है, ये स्केलर क्या है, स्केलर से वेक्टर डिफरेंट कैसे हैं, और ये टेंसर क्या चीज़ होती है। टेंसर बेसिकली हायर स्टैंडर्ड्स में आप पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका वेक्टर होता है, वेक्टर ऐसी क्वांटिटी हमने आज तक पढ़ा है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है, वो क्वांटिटीज़ वेक्टर कहलाती हैं। जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा ना, यानी जिनको आप न्यूमेरिकली भी लिख सकते हैं, प्लस उनकी आपकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना पड़ेगी। लाइक फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इन साउथ डायरेक्शन। सो आपके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वाली जो क्वांटिटीज़ हैं वो आपके पास वेक्टर कहलाती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं ना जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा एंड नो डायरेक्शन, इनके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। और थर्ड ऐसी क्वांटिटी, टेंसर एक ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, स्टिल ये वेक्टर्स, स्टिल ये इनको आप कम्प्लीटली वेक्टर्स या कम्प्लीटली स्केलर नहीं बोल सकते हैं। ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं। टेंसर्स के बारे में आपको बेसिक सा पता लग गया कि ये एक ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो ना कि कम्प्लीटली वेक्टर हैं और ना ही कम्प्लीटली स्केलर हैं। इनके पास मैग्नीट्यूड भी है और इनके पास डायरेक्शन भी है। आपको जो बेसिकली याद रखना है कि वेक्टर्स क्या है। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। स्केलर ऐसी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है। पर ये तो आ गया आपके पास बेसिक डेफिनेशन। जो मेन वेक्टर की डेफिनेशन है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो ओबे करें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आप आगे वीडियोस में पढ़ेंगे, अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे कि वेक्टर ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। कि ये जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है ना, ये ऐड किस तरीके से होंगी, इनके लिए स्पेसिफिक एडिशन लॉज बने हुए हैं, जैसे कि ट्रायंगल एडिशन लॉ, या तो पैरेललोग्राम, या तो फिर पॉलीगन वेक्टर एडिशन लॉ। ये उन लॉज को ओबे करते हुए इन वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। लाइक आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 4 न्यूटन की फोर्स लगी है और आप इसको साउथ में लगी है, और आप इसको 5 न्यूटन फोर्स जो कि नॉर्थ में लगी थी उसके साथ ऐड डायरेक्टली कर दे रहे हैं, उसको आप 9 न्यूटन बोल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस लगाने पड़ेंगे। तो आपके पास वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबेस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर्स को बेसिकली एक एरो हेड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। जो एरो है ना, ये आपकी मैग्नीट्यूड रहती है, जो लाइन है ये आपकी मैग्नीट्यूड रहती है, एंड ये जो आपकी एरो है ये डायरेक्शन के लिए। लाइक आप ए, अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि, तो ये क्या बन गया, ए वेक्टर, कोई एक ए वेक्टर है। एंड और कैसे लिख सकते हैं कि जैसे 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, फोर्स का वेक्टर लगा दिया मैंने, यानी ये फोर्स वेक्टर है। और मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकते हैं आप, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने के लिए आप बेसिकली जस्ट मैग्नीट्यूड एंड ये आपका मॉडुलस, जैसे कि मैथ में होता है, ऐसे लिख देंगे तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। यानी अब आप इसमें डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास कि बेसिक डेफिनेशंस जान लेते हैं कि इक्वल वेक्टर्स कब कहेंगे। कोई भी दो वेक्टर्स तब इक्वल होंगे जब उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तब आपके इक्वल वेक्टर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डायरेक्शन एक की यहाँ पर है दूसरे की यहाँ पर और आप इसको इक्वल बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा। डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए एंड मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तभी आपके दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर होंगे। दूसरी डेफिनेशन जान लेते हैं कि नेगेटिव वेक्टर क्या होगा। नेगेटिव वेक्टर कब कहलाएंगे, किसी भी वेक्टर, सपोज ये कोई एक वेक्टर कि एनी वेक्टर
any vector is said to have a negative vector if negative vector has same magnitude, यानी सेम मैग्नीट्यूड होगा उसी वेक्टर के जो गिवन है उसी के इक्वल सेम मैग्नीट्यूड होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तब आप इस वाले वेक्टर को आप इस वेक्टर का नेगेटिव कहेंगे। फिर आगे भी आपके पास बहुत सी बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि आप बुक से या अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस पढ़ाऊँगा। सो थैंक यू, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स।